बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस उसका मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड, उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसका प्रूव करेंगे फार्मूले का और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड, इसको हमें डिस्कस करना है, फार्मूला फाइंड आउट करना है। पहले हमने जो है इससे पहले हमने पढ़ लिया है फिक्स पॉइंट मेथड। तो प्रूफ के लिए क्या होगा जी, सबसे पहले टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन f of x इक्वल टू 0। हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन गिवन होता है इक्वल टू 0 के ऊपर। वी कंसीडर द इंटरवल xl xr। जैसे हमारे पास था जब हमने फिक्स पॉइंट मेथड किया तो हमारे पास a और b कोई इंटरवल होता था। कोई भी इंटरवल होगा तो उसके अंदर हमने रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a को हमने xl कह दिया इस मेथड में और b को हमने xr कह दिया इस मेथड में। इंटरवल को द कर्व मस्ट क्रॉस x एक्सिस बिटवीन xl एंड xr। जैसे आपके सामने ये मैंने इंटरवल बना दिया, फिगर बनी हुई है। ये यहां से देखें, ये मैंने x एक्सिस ड्रा किया, इंटरवल ड्रा किया है। ये पॉइंट मेरे पास xl है, ये वाला पॉइंट मेरे पास xr है। ठीक है, एक कर्व है इस इंटरवल के दरमियान। ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसकी कोई भी कर्व बनती है। तो कर्व बना दी मैंने, एक कर्व है, कर्व ली है। इस कर्व के इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने मिला दिया है। तो एक लाइन, ये मिलाने वाली लाइन ने इस इंटरवल को इस xi पॉइंट पे कट कर दिया है। xi पॉइंट पे कट किया हुआ है। जब कट किया है तो ये पॉइंट xi जो है ये हमारा रूट है और ये कहां पे कट कर रहा है, इस xl और xr इंटरवल के दरमियान में कट कर रहा है। ये देखिए xl और xr के मिड में xi जो है ये कट कर रहा है। ठीक है, xl और xr, और ये हमारा रूट है। इंटरवल में जो भी गिवन होगा उसके अंदर वो रूट लाई करना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है, we consider the interval xl xr, the curve must crosses x axis। ये जो कर्व होगी, ये कर्व जो है लाजमी x एक्सिस पे जो है वो क्या करेगी, कट करेगी। अब कर्व कट करती है, ठीक है। अब हमने सॉल्यूशन जो निकालने के लिए क्या करना है, हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा xi, जिस पॉइंट पे ये लाइन जो है कट करेगी और ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। एक्चुअली तो कर्व यहाँ पे काट रही है, तो आंसर क्या है हमारे पास xi। वो हमारे पास जो न्यूमेरिकल मेथड है उसमें एक सीधी लाइन ड्रा करने से, हमने सीधी लाइन क्यों ड्रा की है हमें पता चल जाता है कि xi ये पॉइंट हमारे पास आ गया है, इसकी हमने वैल्यूज निकालनी और ये xi इस इंटरवल के दरमियान लाई करता है। अब हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो सेकंड ईयर में हमने पढ़ी हुई, चैप्टर नंबर 4 में, सेकंड ईयर में। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, y minus y1 divided by x y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये रूट्स हमने फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से। तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब हमारे पास एक पॉइंट तो हो गया ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट हो गया ये वाला, और ये xl है तो xl ऑर्डर पेयर में लिख दिया। और यहां से लेकर ये वाली जो वैल्यू बनेगी पॉइंट में, तो ये होगा f of xl। देखिए ना, अगर हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होता है ना, ऐसे होता है x y ऑर्डर पेयर, y होता है f of x, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते होते हैं x और f of x, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, xl और f of xl। ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास है xr, तो xr, और ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे ये होगी f of xl, xr सॉरी f of xl, f of xr और f of xr, xr f of xr। ये पॉइंट बन जाएगा, ये वाला हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। ये वाला भी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट xl और f of xl, ये पॉइंट बन जाएगा।
ठीक है जी। तो ये पॉइंट है इसका, ये पॉइंट है इसका, पॉइंट आ गया हमारे पास, 2 पॉइंट आ गए। अब 2 पॉइंट से हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो ड्रा करनी है ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके xl और xr के दरमियान में। तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, वो क्या होती है y y1 डिवाइड बाय y2 y1 इज इक्वल टू x x1 डिवाइड बाय x2 x1। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे हमने वैल्यू निकालनी है x की जो x एक्सिस पे कट कर रही है। अच्छा ये भी आप याद रखें कि ये अब हमारे पास ना x एक्सिस है, इसको हम x एक्सिस भी कह सकते हैं ना, ये x एक्सिस है। और यहां पे अगर मैं ऐसे लाइन ड्रा कर दूं, ऐसे बढ़ा के और ऐसे ड्रा कर दूं, तो ये ओरिजिन है, तो ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है जी, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और इस पे हमने एक इंटरवल ले लिया xl और xr। ये पॉइंट हमारे पास xl और f of xl, ये पॉइंट हमारे पास xr और f of xr। ठीक है भाई। तो अब करना क्या है, सावधान वैल्यू हमने निकालनी है x एक्सिस पे, तो y को क्या होना चाहिए 0। यहाँ पे जो xi है इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, इस पॉइंट की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे y तो 0 है ना, y की वैल्यू नहीं है, y 0 है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे y is equal to 0 फॉर xi के लिए y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, y 0 पुट कर देंगे, y 0 हो जाएगा, y खत्म हो गया। यहाँ पे ये y जो है y1 खत्म नहीं हुआ, x माइनस x1 ये इधर ही रहेगा, x2 माइनस x1 इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये किया मैंने, x माइनस x1 वैसे ही इक्वल टू x2 माइनस x1 जाके इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और y तो 0 हो गया, तो माइनस y1 x2 माइनस x1 ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, और ये y2 माइनस y1 नीचे वैसे का वैसे, इसको मैं a कह देता हूं। अब मैंने क्या करना है जी, अब हमने क्या किया, x माइनस x1 हमारे पास इज इक्वल टू माइनस y1 x2 माइनस x1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1। अब यहां पे हमने पुट कर देना है जो हमने वैल्यू ली हुई है, जो पॉइंट है हमारे पास। देखें ये जो xl है ये हमारे पास x है, और ये f of xl है ये हमारे पास y1 है। ठीक है, इसी तरह ये जो xr है ये हमारे पास x है, सॉरी x1 है ये, और ये x2 है, और जो f of xr है ये y2 है। ठीक है हमारा पॉइंट। तो यहां पे हम x1 की जगह xl पुट कर देंगे, xl पुट कर देंगे, x2 की जगह पे xr पुट कर देंगे, x2 की जगह पे xr पुट कर देंगे, y2 की जगह पे f of xl पुट कर देंगे, ये देखिए f of xl पुट कर देंगे, और सॉरी y1 की जगह, और y2 की जगह पे f of xr पुट कर देंगे। इस इक्वेशन के अंदर, इस a इक्वेशन के अंदर हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। जब पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस xl, x1 की जगह xl पुट करना है, तो ये xl आ जाएगा, यहाँ पे xl इज इक्वल टू माइनस माइनस आ गया y1 की जगह हमने f of xl पुट करना है, तो f of xl आ गया। ठीक है, और x2 की जगह पे हमने क्या पुट करना है, xr, x1 की जगह xl, तो ये पुट कर दिया xr माइनस xl डिवाइड बाय f of xr माइनस f of xl। ठीक है जी, ये हमने वैल्यू इसमें a में वैल्यूज ये वाली सारी वैल्यू उठा के इसमें a में पुट कर दी। पुट करने के बाद ये xl जो है ये माइनस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, राइट साइड पे आ गया, तो xl प्लस हो गया, माइनस ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। तो ये हमारे पास जो है ये रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्सी पोजीशन मेथड, इसका ये फार्मूला हमें मिल गया, xi की वैल्यू मिल गई, ये xi इंटरवल के दरमियान में xi की वैल्यू मिल गई। ये में फार्मूला है हमारे पास, रिजल्ट है जिससे हम क्वेश्चन करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड के। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला जो है ये प्रूव हो गया। ठीक है, पेपर में एग्जाम में फार्मूला प्रूव करने के लिए भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी, एप्लीकेशन भी आ सकती है। तो एप्लीकेशन करते हैं जी, एग्जांपल सॉल्व x3 plus x square minus 3x minus 3 is equal to 0 using Falsi position method या रेगुलर फाल्सी मेथड। अब सिर्फ ये स्टेटमेंट दी हुई है, अब हमारे पास इंटरवल नहीं है। इंटरवल फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आपने इस फंक्शन के अंदर
1 पुट करना है, पुट करते हैं 1 ताकि हमें इंटरवल मिले। 1 पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो ये 1 पुट किया, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 माइनस 3 इज इक्वल टू आंसर आ गया -4। ठीक है जी। फिर पुट किया 2, 1 के बाद 2 पुट किया इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए, 2 पुट किया तो इसमें 2 पुट कर दिया, यहाँ भी 2 पुट कर दिया। 2 पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 3। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, आंसर आ गया 3। तो अब देखिए ये आंसर आया है पॉजिटिव, ये जो आंसर आया है ये आया है लेस देन 0 और ये आया है ग्रेटर देन 0। अपोजिट साइन हो गया, लेस देन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब अपोजिट साइन हो जाते हैं तो वही जो वैल्यूज हमने पुट की हैं वही हमारा इंटरवल बनता है, वही हमारा क्या बनता है, इंटरवल बन जाता है। ठीक है जी। अब हमारा इंटरवल हो गया 1 और 2, क्योंकि 1 पुट करने से -4 आया था, 2 पुट करने से +3 आया था। नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट साइन, तो 1 और 2 हमारा इंटरवल बन गया, इंटरवल हमें मिल गया। इसे कहते हैं आइसोलेशन ऑफ रूट्स। क्या पहले चेक करना कि रूट्स किस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे, इंटरवल क्या होगा। और बाज़ का इंटरवल आपको दिया गया होगा, अगर इंटरवल नहीं दिया गया तो आपने ये काम आइसोलेशन करनी है, आपने रूट्स फाइंड आउट करने के लिए इंटरवल पहले फाइंड करना है। जब इंटरवल आ जाएगा तो फिर हमारी फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट होगी। ठीक है जी। फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पहली वैल्यू हमने अभी फार्मूला में डिस्कस की, उसको हम xl रखेंगे, दूसरी वैल्यू को हम xr रखेंगे। 1 xl और 2 जो है वो xr आ गया। f of xl क्या होगा, अभी देखें 1 को पुट करने से आंसर हमारे पास आया हुआ था ऊपर। जब हमने इस फंक्शन में इस 1 को उठा के पुट किया तो हमारे पास आंसर आया हुआ है -4, तो हमारे पास f of xl जो है वो इक्वल आ गया -4 के, आया हुआ है आंसर। फिर दूसरी वैल्यू 2 जो है वो xr2 है, 2 इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, वो भी आंसर आया हुआ है 3 पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो f of xr इक्वल टू 3। xl भी है, xr भी है, f of xl भी मिल गया और f of xr भी मिल गया। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला मैंने नहीं लिखा, ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए xi is equal to xl minus f of xl into xr minus xl divided by f of xr minus f of xl। फार्मूला, इस फार्मूले में चारों वैल्यू उठा के यहां पुट करते हैं आप। तो देखिए xl मैंने पुट xi is equal to xl हमारे पास जो है वो 1 है, 1 आ गया, माइनस f of xl जो है जो हमारे पास -4 है, -4 आ गया, और xr जो है हमारे पास वो 2 है, 2 आ गया, माइनस xl जो 1 है, 1 आ गया। ठीक है जी। अब यहां पे नीचे f of xr कितना है, 3 है, 3 आ गया, माइनस f of xl जो -4 है इनटू -4 आ गया। अब ये आ गया हमारे पास xi इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 गया तो 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 4 7। इसको कैलकुलेटर से आप हल करें तो हमारे पास xi जो है वो 1.5714, ये पहली आइटरेशन का आंसर आ गया, ये रूट आ गया हमारा, और ये रूट जो है ये इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। हमारा इंटरवल जो था वो इंटरवल था, ये देखिए हमारे पास ये था 1 और ये था 2। अब आंसर जो है पहली आइटरेशन का इन दो इस इंटरवल के दरमियान में कहीं आया 1.5, यानी यहां पे कहीं आ गया है, और ये आया है 1.5714, इस 1 और 2 के दरमियान में लाई करता है 1.5714, और ये है हमारे पास xi। ठीक है, बिटवीन। अगर आउटसाइड आएगा तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ज नहीं करेगा, इसका मतलब होगा कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, हमारा आंसर जो है वो गलत आया है। आंसर मस्ट बी विद इन इंटरवल, इंटरवल के अंदर हमारे पास जो है वो आंसर आना चाहिए xi का। अब हमें सेकंड आर्टेशन स्टार्ट करनी है, तो सेकंड आर्टेशन स्टार्ट करने के लिए ना हमें क्या करना होगा, इस xi को, ये xi जो है इसको आपने उठाना है, 1.5714 को आपने पुट कर देना है फंक्शन के अंदर, और f of xi फाइंड आउट करना है नंबर 1, यानी f of xi फाइंड करेंगे तो इसमें पुट कर देंगे 1.5714 उसकी पावर 3 प्लस
1.5714 उसकी पावर 2 माइनस 3 इंटू 1.5714, ठीक है जी। और x और -3 इसका आंसर चेक कर लेते हैं जी, क्या आता है, f ऑफ x i आ गया हमारे पास। चेक कर लेते हैं क्या आता है जी, f ऑफ x i। आप एक कैलकुलेटर पे पुट करके इसका आंसर निकाल लेना। इसका आंसर आ जाता है जी हमारे पास माइनस f ऑफ x i, आंसर आ जाएगा -1.3449 f ऑफ x i दिया गया। अब हमने सेकंड आइटरेशन स्टार्ट करनी है। अच्छा, सेकंड आइटरेशन स्टार्ट करने के लिए हम एक काम करेंगे, हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी। क्या कैसे बनाते हैं, छोटा सा टेबल बनाना है। हमने पहले लिखना है जी XL, ठीक है, ऐसे। फिर हम लिख लेते हैं जी XR, फिर हम लिख लेते हैं जी XI, फिर हम लिख लेंगे f ऑफ XL, फिर हम लिख लेंगे जी f ऑफ XR, और लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा f ऑफ XI। ये टेबल बनाने से क्या होगा कि हमें आसानी होगी, मिस्टेक नहीं होगी, हम क्वेश्चन को इजीली चेक कर सकते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी कंप्लीट होगी। तो अब मैं इसको पहला कॉलम जो है वो फिल करता हूं। देखें जी, पहले हमारे पास XL जो था 1 था और XR जो है वो 2 था। यहां पे आ गया 1 और ये 2, और XI हमने फाइंड कर लिया है 1.5714, 1.5714 ये आ गया। और f ऑफ XL वो भी था हमारे पास, f ऑफ x -4 ये आया हुआ था -4, और f ऑफ XR ये आया हुआ था 3, ठीक है जी। और f ऑफ XI ये फाइंड आउट किया हुआ ये है -1.344 और ये 9। ये पहला कॉलम, पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई, पहली इटरेशन हमारी कंप्लीट थी। अब हमने सेकंड इटरेशन स्टार्ट करनी है। तो सेकंड इटरेशन स्टार्ट करने के लिए अब हमने सेकंड आइटरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। सेकंड आइटरेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम एक एक्स्ट्रा काम करेंगे। इंटरवल अब हमारा चेंज होगा, वो काम क्या होगा, हम चेक करेंगे दो कंडीशन। नंबर 1, अगर हमारे पास f ऑफ x L मल्टीप्लाई f ऑफ x I लेस देन 0, और दूसरी कंडीशन ये है f ऑफ x R और f ऑफ x I लेस देन 0, कि इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। क्यों, ये देखें, जब हमने क्वेश्चन किया था ना तब भी एक आंसर नेगेटिव था, एक आंसर पॉजिटिव था, ठीक है। तो फिर हमने फंक्शन का, तो फिर हमने इटरेशन लगाई थी, फिर हमारा सॉल्यूशन, फिर हमारा इंटरवल निकला था। अब इंटरवल होना है चेंज, ये या तो इंटरवल होगा, देखें इंटरवल था 1 और 2, जब XI आ गया तो इंटरवल ये डिवाइड हो गया दो इंटरवल के अंदर, 1.574 और यहां से 1.5714 से 2 तक, एक ये वाला इंटरवल, एक ये वाला इंटरवल। अब नेक्स्ट आइटरेशन में हमारा जो रूट होगा वो या तो यहां से लेकर यहां तक इस इंटरवल में लाई करेगा, या यहां से लेकर यहां तक इस इंटरवल में लाई करेगा। एक इंटरवल एक हिस्सा जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो कंडीशंस हैं जो हम चेक करेंगे, इन दो में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आइटरेशन पे। पहले ये दो कंडीशन, इन दो में से देखेंगे कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, और वो टेबल में बनी हुई वहां से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारे पास देखें f ऑफ xl मल्टीप्लाई f ऑफ xi, f ऑफ xl ये है f ऑफ xl -4, मल्टीप्लाई करना है f ऑफ xi से, ये f ऑफ xi से, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो लेस देन 0 तो ना रहा, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर सेकंड कंडीशन पे आएंगे, तो सेकंड कंडीशन में है f ऑफ xr। अब हम देखेंगे f ऑफ xr 3 है, पॉजिटिव है,
और एफ ऑफ एक्स आई जो है वो लेस देन 0 वो नेगेटिव है, ठीक है जी, नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या आंसर मिलेगा, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आंसर मिलेगा। मतलब ये सेकंड वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो रही है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। जब नेगेटिव आंसर आएगा तो आप देखेंगे कि इसमें XL यूज हो रहा है या XR यूज हो रहा है। अब इस कंडीशन में XR यूज हो रहा है तो क्या होगा, XR की वैल्यू वही रहेगी और XL जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी हमारा इंटरवल अब क्या बनेगा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए भाई ये कंडीशन में XR यूज हो रहा है तो XR यूज हो रहा है, XR तो रहेगा सेम 2 ही रहेगा, ठीक है। और XL चेंज हो जाएगा, वो जो XI की वैल्यू निकली हुई थी वो आ जाएगी XL की जगह पे 1.5714 ये वैल्यू आ जाएगी यहां पे, और XR जो आ जाएगा वो ही रहेगा 2 ही रहेगा, ठीक है। और यहां पे XI हमने फाइंड आउट करना है नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, और f ऑफ XL भी हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। और वो क्या होगा, जो f ऑफ XI की वैल्यू आई हुई है -1.3449 वो वैल्यू जो है वो देखिए ना, इस वैल्यू पे ये वाली वैल्यू आई हुई थी, ये वाली वैल्यू जो है अब वो भी यहां पे शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ये भी यहां पे शिफ्ट हो जाएगी f ऑफ x, क्योंकि XL जो है 1.5714 है तो 1.5714 पे वैल्यू ये आई थी वो हमने फाइंड आउट की हुई है, ये देखिए फाइंड आउट की हुई है पिछली आइटरेशन में। तो ये वाली वैल्यू आप उठा के यहां रख देंगे तो ये आ जाएगी -1.344 XL। XR जो है वो सेम था तो इसलिए XR जो f ऑफ XR भी जो है वो भी सेम रहेगा, उसमें भी चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन चेक करने से ये पता चल गया कि अब हमारे रूट्स जो हैं वो कौन से इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। अब पहले इंटरवल था 1 से 2 तक, उसमें रूट आ गया 1.5714। अब हमारे पास इंटरवल जो बनेगा वो बनेगा 1.5714 यानी यहां से, और दूसरा यहां पे पॉइंट होगा वो होगा 2, 1.57 से और 2 तक हमारा इंटरवल होगा, यानी यहां से लेके यहां तक हमारा इंटरवल होगा। ये वाला इंटरवल जो है ये कैंसिल आउट हो गया, अब ये वाला इंटरवल हमारा बचा। अब इसके अंदर हमने रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब फिर हम XI निकालेंगे। XI के लिए क्या करना है हमें, XI इज इक्वल टू फार्मूला पीछे लिखा हुआ है, दोबारा वहां से वैल्यू पुट करूंगा। XL हमारे पास है 1.5714 माइनस ये माइनस f ऑफ XL। f ऑफ XL जो है हमारे पास नेगेटिव इनटू नेगेटिव 1.344 और ये 9 आ गया, ठीक है, ये आ गया XL XR सॉरी। तो XR हमारे पास अब यहाँ पे है वो 2 है, 2 ही रहेगा, 2 माइनस ये XL करना है तो 1.5714 ये आ गया डिवाइडेड बाय अब हमारे पास क्या होगा, f ऑफ XR जो है हमारे पास वो 3 है तो ये 3 आ जाएगा माइनस और f ऑफ XL हमारे पास -1.344 और 9, ठीक है जी। अब आ जाएगा हमारे पास XI की वैल्यू आ जाएगी, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास XL भी है XR भी है, f ऑफ XL भी है f ऑफ XR भी है, ये चारों वैल्यू उठानी है और यहाँ पुट कर देनी है और XI की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। इसमें मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है, पुट करके आप कैलकुलेटर से सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया इसका जी, जब पुट किया तो आंसर आ गया 0.42369। तो ये हमारे पास भाई आंसर आ गया
xi का सेकंड आइटरेशन में xi का आंसर ये आ गया 0.42369, तो ये आ गया 0.4236 4 डिजिट तक आप आंसर जो है ना 4 डिजिट तक आप लिख दिया करें, 4 डिजिट तक 0.4236 0.423695 डिजिट तक लिखना है तो 5 डिजिट तक लिख दें। ये हमारे पास xi आ गया, ठीक है। अब हमने फिर क्या करना है, ये हमारा आंसर है, रूट हमारे इधर आ रहे हैं, ये हमारा आंसर आता जाएगा ये। अब आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को उठा के फिर ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें और f of xi फाइंड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा f of xi इज इक्वल टू, फिर यही वाली वैल्यू उठानी है, ये वाली वैल्यू, और इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देनी है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, हमारे पास ये जो xi का आंसर है ये नहीं आ रहा, बल्कि ये f of xi का आंसर है, xi का नहीं है। तो xi का आंसर यहाँ पे हमारे पास ना, ये वैल्यू सिंपलीफाई करने के बाद xi का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.7755 आ रहा है। अब इस 1.7755 को उठा के इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे और f of xi आएगा, और वो आ रहा है 0.4236 और 9, ठीक है। f of xi भी आ गया। अब ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.42369, 4 डिजिट तक आप लिख लिया करें। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास सेकंड आइटरेशन भी कंप्लीट हो गई। आपने ये गौर करना है कि ये देखिए अब जो आंसर आया है वो 1.7755 है, ये इन दो वैल्यूज के दरमियान में लाई करता है। ये जो इंटरवल था हमारे पास 1.5714, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था 2, तो यहाँ पे अब हमारे पास आंसर मिला है मिड में, इस इंटरवल के मिड में हमें आंसर मिला है 1.7755, तो मिड में आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास ये वाला xi, अब उस इंटरवल के मिड में। अब फिर वही काम करना है, दोबारा देखें जी, दोबारा ये दो कंडीशन चेक करेंगे और फिर तीसरी आइटरेशन इसी तरह करेंगे, फिर फोर्थ आइटरेशन करेंगे। दोबारा सुनने करना क्या है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अगर इंटरवल नहीं दिया गया तो आप 1 पुट करें उसमें और देखें आंसर क्या आता है। नेगेटिव आता है, जो भी आंसर आ जाए, ये आया -4, इसमें फिर मैंने 2 पुट किया इसी फंक्शन में, तो 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 3, नेगेटिव पॉजिटिव, या पहले पॉजिटिव आया था फिर नेगेटिव आ जाता, तो हमारा इंटरवल यही रहता। अपोजिट साइन जब आ जाए तो वही दो वैल्यूज हमारा इंटरवल होगी, तो 1 और 2 हमारा इंटरवल बन गया, और 1 जो है ये xl है, 2 जो है वो xr है। अब ये वैल्यू पुट करके आंसर भी निकले हुए हैं, तो f of xl जो है वो -4 है और f of xr जो है वो 3 है। ये आ गई, चारों वैल्यूज मौजूद हैं, चारों वैल्यूज मिल गई, चारों वैल्यूज को उठाना है और इस फार्मूले में पुट कर देना है, xi xl माइनस यहां पुट कर देना वैल्यूज को, और xi हमारे पास आ जाएगा, और xi हमारे पास आ गया 1.5714। अब ये जो आंसर xi का आएगा ये हमारा आंसर होता है, ये हमारा आंसर होता है, ये हमारा रूट होता है, इसको उठाना है आपने और फिर ओरिजिनल फंक्शन में फिर पुट कर देना है। पुट करेंगे आप ओरिजिनल फंक्शन में, फिर वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। फिर सेकंड आइटरेशन से पहले ना मैंने ये टेबल हमारे बनाने का मकसद ये है कि आसानी हो जाती है, हमें फौरन पता चल जाता है इन दो कंडीशंस का और इंटरवल का, xl का और xr का। तो xi हमारे पास नेगेटिव आ गया, ये हमने यहाँ पर अब टेबल मैंने बनाया xl xr xi f of xl, जो तरतीब इनकी है वही फंक्शन की है, f of xl f of xr f of xi। तो ये हमारे पास 1 2 xi हमने फाइंड आउट कर लिया था 1.5714, ये आ गया f of xl -4, f of xr 3 और f of xi जो निकला हुआ ये भी आ गया। पहली आइटरेशन कंप्लीट हो गई, उसको हमने टेबल में भी लिख लिया। फिर सेकंड आइटरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये दो कंडीशन चेक करनी होगी। कौन कौन सी, आप इस f of xl को मल्टीप्लाई करेंगे xi से, f of xi से, और xr को भी f of xr को मल्टीप्लाई करेंगे xi से, और चेक करेंगे कि ये दोनों कंडीशन में कौन सा आंसर जो है लेस देन 0 दे रहा है।
एफ ऑफ एक्स एल मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स आई लेस देन 0, इसको चेक करते हैं। ये एफ ऑफ एक्स एल -4, ये एफ ऑफ एक्स आई -1.334। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स आर और एफ ऑफ एक्स आई। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। ये 3 है एफ ऑफ एक्स आर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, सिर्फ साइन चेक करना है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। आंसर जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे -1.34 से, तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन यूज हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन में सेटिस्फाई होने वाला जो नंबर है वो एक्स आर है। एक्स आई को नहीं चेक करना, हमने चेक करना होता है एक्स आर को। अब ये जो कंडीशन में एक्स आर यूज हो रहा है, एक्स आर तो रहेगा सेम, यानी सेकंड आइटरेशन के लिए इस 2 को वैसे का वैसे लिख देंगे और एक्स आई की जो वैल्यू निकली हुई थी वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो कंडीशन में यूज नहीं हो रहा वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। ये वैसे का वैसे रहा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगी और इधर से एफ ऑफ एक्स आई की जो वैल्यू है वो भी इधर शिफ्ट हो जाएगी। कहां पे, एफ ऑफ एक्स एल की जगह, क्योंकि एक्स एल जो है वो ये आ गया है, तो इधर एफ ऑफ एक्स एल की जगह भी ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये आ गया। अब एक्स एल फिर मिल गया, एफ एक्स एल एक्स आर भी मिल गया, ये वैल्यू भी मिल गई। और अब जब फंक्शन एक्स आर चेंज नहीं हुआ तो इसके फंक्शन वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, 3 है वो भी 3 रहेगी। अब हमने फिर एक्स आई निकालना है। 4 वैल्यूज हमें मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई और ये भी। ये 4 वैल्यू यूज होती है फार्मूले में। ये चारों वैल्यूज उठा के फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर हमारे पास एक्स आई आएगा। और जब एक्स आई आएगा वो आंसर आ गया, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, वो आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास वो आंसर। अब इस आंसर को उठा के फिर ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई आ जाएगा और वो भी आ गया। ठीक है, अब हमने कर लिया थर्ड आइटरेशन, तो फिर यही काम करेंगे। थर्ड आइटरेशन के लिए क्या करना है, हमें अगेन हमने ये 2 कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, अगेन 2 कंडीशन कैसे चेक करनी है आप फिर दोबारा देख लें। अब देखिए जी, अब वही एफ ऑफ एक्स एल, ये है एफ ऑफ एक्स एल की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स आई से, इस एफ ऑफ एक्स आई से। नेगेटिव पॉजिटिव यानी अपोजिट साइन होने चाहिए, ये अपोजिट साइन है दोनों के, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो लेस देन आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये अब ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं होगी। देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। अब इसका मतलब है एक्स एल रहेगा सेम, अब एक्स एल सेम रहेगा 1.5714 सेम रहेगा और एक्स आर चेंज हो जाएगा और ये वाली वैल्यू अभी तो शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.7755, ये यहाँ चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, इसकी जगह आ गई एक्स आई, अब हमें फाइंड करना है, ये फार्मूले पुट करके हम फाइंड करेंगे। और एफ ऑफ एक्स एल, एफ ऑफ एक्स एल जो है, अब एल जो है इसकी वैल्यू तो सेम रही है तो ये वैल्यू सेम रहेगी, -1.344 और 9। और एफ ऑफ एक्स आर अब जो है वो ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी 0.4236। ठीक है जी, तो ये फिर हमें 4 वैल्यूज मिल गई, ये फिर हमें 4 वैल्यूज मिल गई, एक्स एल एक्स आर, एफ ऑफ एक्स एल एफ ऑफ एक्स आर, और ये वैल्यू सारी फिर पुट करेंगे तो हमें फिर एक्स आई मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स आई मिलेगा और उसी एक्स आई को फिर फंक्शन में पुट करेंगे, फिर हमें एफ ऑफ एक्स आई मिल जाएगा। तो इस तरह कंटिन्यू करते रहेंगे हम, यहाँ सो और इस तरह चलते जाएंगे तो फाइनल यहाँ पे एक रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। सॉल्व करते हैं 4 5 6 7 आइटरेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो तकरीबन चलते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 1.7557, यानी फिफ्थ आइटरेशन पे 1.7755 और साथ 7 भी है, तो ये आंसर आ जाएगा फिफ्थ आइटरेशन पे। कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे स्टॉप करें, यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा। अब स्टॉप करने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, जब ये वाले आंसर रिपीट होना शुरू हो जाए, देखिए 1.7755 पहले भी मौजूद है लेकिन 1.77557 तो तीसरी आइटरेशन में मेरे ख्याल में रिपीट हो सकता है अगर 4 डिजिट तक लेंगे। जब ये आंसर एक्स आई वाले रिपीट होना शुरू हो जाए, वही आंसर दोबारा आ जाए नेक्स्ट आइटरेशन में, तो वही हमारा रूट होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब इसका मतलब है हमारा जो आंसर है एक्स आई जो रूट है वो 1.77557 जो है ये हमारा फाइनल आंसर है,
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कब? जब ये आंसर जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है बेटा, इसके जो क्वेश्चन है आप लोग जितने मर्जी प्रैक्टिस एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं। और अगर ये एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर फंक्शन x के अलावा है, यानी sin x है, e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, तो आपने क्या करना होगा, कैलकुलेटर को रेडियन में रखना होगा। आपको कैलकुलेटर को रेडियन में रखकर फिर क्वेश्चन को हल करना होगा, बल्कि न्यूमेरिकल लेसन में आप कैलकुलेटर को रखें रेडियन में। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो मेथड है ना, रेगुलर फाल्सी मेथड, ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत पुराना मेथड है। ठीक है, ये भी याद एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड। तो आज के लिए यहीं तक रेगुलर फाल्सी मेथड। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।